हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैथ का बेसिक क्लास 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें बीजगणितीय सक्रिय पढ़ने वाले हैं हम लोग। बीजगणितीय सक्रिय पढ़ने वाले हैं और जो बच्चे ये वीडियो अभी पहले देख रहे हैं, इससे पहले एक और बेसिक क्लास आई है, वो जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। आइए पढ़ते हैं। बीजगणितीय सक्रिय। बीजगणितीय सक्रिय में दो प्रकार की राशियाँ होती है। एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। चर राशि ऐसी राशि होती है जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एक्सप्लेन हुआ यहाँ ए बी सी एक्स जेड एक्स वाई जेड तक कुछ भी हो, उनकी राशि हमेशा अलग रहेगी। जैसे ए का मान कभी 5 रख सकते हैं, ए का मान कभी 7 रख सकते हैं, ए का मान कभी 700 रख सकते हैं। या बी ले सकते हो, आप बी ले सकते हो, बी का मान 10 रखो या बी का मान 5 रखो। हमेशा कभी भी कुछ भी, उसकी राशि हमेशा चेंज होते रहती है। उसी प्रकार एक अचर राशि होती है, ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है। ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है और बदलती नहीं है। क्या होता है? बदलती नहीं है। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है और ये बदलती नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। एक्सप्लेन, जैसे 1 2 3, इसमें कुछ भी लिखोगे ये बदलेगा नहीं। 1 2 3 एक्स वाई जेड तक गिनती पूरा, ये राशि नहीं बदलती। 1 का मान कभी कुछ हो ही नहीं सकता, 2 को बदला जा ही नहीं सकता, 3 को बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये अचर राशियाँ होती है। ये अचर राशियाँ होती है और ये चर राशियाँ होती है। जैसे रूल फर्स्ट, बीजगणितीय सक्रिय में रूल फर्स्ट, समान प्रकार की चर राशियों का आपस में जोड़ या घटाव किया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटा नहीं जाता है। जैसे ये एक समान प्रकार की चर है, ये एक चर है, दोनों समान हैं। इस राशि को a 2a, एक ये 2 2a बोलेंगे इसको। ये समान प्रकार की चर राशि है, इसको आपस में जोड़ा जा सकता है। और इसी प्रकार 3a + 2a, ये समान प्रकार की चर राशि है। एक सम इसमें है, एक संख्या इसमें, एक संख्या इसमें, एक इसमें एक इसमें, तो समान प्रकार की चर राशि हैं, इसको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो 3 2 5 और ए उतर जाएगा, 5a। ये समान प्रकार की चर राशि है, इसे जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार समान प्रकार की चर राशि है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, 7 - 3, आंसर 4a। ये समान प्रकार की चर राशि है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और ए साथ में उतर जाएगा। इसी प्रकार एक देख लीजिए और 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। ये समान प्रकार की चर राशि है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, 5 4 दोनों में संख्या है, ए इसमें भी है, एक इसमें, तो दोनों एक समान हुआ, एक समान चर राशि है। तो उसमें से 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 है। ये समान प्रकार की चर राशि है, इसमें जोड़ घटाव हो सकता है। अब असमान प्रकार की चर राशि,
असमान प्रकार की चर राशि किस प्रकार होता है देखिए। a प्लस बी ये सामान्य प्रकार की अचर राशि है, असमान प्रकार की चर राशि है। a प्लस बी कभी जुड़ नहीं सकता, इसे हमेशा ऐसे ही लिख सकते हैं, a प्लस बी ही लिख सकते हैं। ये राशि सामान्य प्रकार की चर राशि है, असामान्य प्रकार की चर राशि है जो a प्लस बी, इसका आंसर हमेशा यही होगा, a प्लस बी ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार और देख लीजिए a माइनस बी, इसका भी आंसर a माइनस बी ही होगा, a में से b घटा नहीं सकते तो इसका भी आंसर यही होगा, a माइनस बी होगा। और इसी प्रकार के असमान चर राशि देख लीजिए, थ्री ए माइनस बी, दोनों असमान की चर राशियां हैं, इसलिए इसमें माइनस या प्लस कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तो भी आंसर यही आएगा, 3a माइनस बी। अगर सामान्य प्रकार की चर राशि रहती तो उसमें गुणा भाग जोड़ या घटाव हो सकता है। असामान्य प्रकार की चर राशि रहेगी, जैसे इसमें 3 है, इसमें a है, a b, ये अलग हो गया, तो इसमें ये जोड़ या घटाव नहीं हो सकता, तो जो आंसर है जो रहेगा वही उतर जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और देख लीजिए, अब 5a में मैं प्लस b तो जोड़ नहीं सकता, तो आंसर यही आएगा 5a प्लस बी, 5a प्लस बी ही आएगा। ये असमान प्रकार की चर राशि है, ये समान प्रकार की चर राशि है। समान प्रकार की चर राशियों में आपस में जोड़ घटाव हो सकता है, असमान प्रकार की चर राशियों में आपस में जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आगे रूल देखते हैं, बीजगणितीय सक्रिय में रूल नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग भी नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे, असमान प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग भी नहीं किया जा सकता। कैसे देखिए, जैसे a इंटू बी, इसका गुणा कैसे होगा, इसका आंसर केवल यही आएगा, a b, आंसर इसका यही आएगा। अब अगर a b ऐसे आएगा, अगर दो चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो वह गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है, गुणा का माना जाता है। अगर ये दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a पॉइंट b, ये भी ऐसे लिख सकता हूँ। रूल नोट कीजिए इसको, अगर नोट कीजिए, अगर असमान प्रकार की चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ ए बी ये चिन्ह दिया हुआ है तो इसका आंसर ए बी आएगा, ए बी आएगा। अब ए बी लिख सकते हैं, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो इसका मतलब उसके बीच गुणा का संबंध है। उसके बीच क्या का संबंध है, गुणा का संबंध है। अगर मैं उसमें पॉइंट भी लगा दूं ऐसे तो भी वो सही है,
जैसे देखिए, अब ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए और बी को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसमें ए इंटू बी भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा सही है, या ऐसे ए पॉइंट बी ये भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा सही है, ठीक, दोनों सही हैं। तो वही चीज़ लिखा हूँ। और समान प्रकार की चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, हमेशा गुणा का। अगर ये बिंदु दिया है तो भी गुणा का पॉइंट है, अगर ये गुणा का सिंबल भी दिया है तो भी ये गुणा होता है इसका मतलब, ठीक है। आगे देखिए, जैसे इसी प्रकार के ऐसे भी देता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू बी, बी इंटू सी बराबर। अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसमें गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, इसका आंसर कैसा हो सकता है बताता हूँ, ए बी सी, ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियों इसका गुणा करने पे आंसर वही आता है, ए बी सी लिखा हूँ मैंने। अब चिन्ह, अब इसका आंसर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर असमान प्रकार की चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं हम, गुणा का चिन्ह मान सकते हैं। तो गुणा का चिन्ह मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट सी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो वही इसमें कंसेप्ट है, अगर असमान प्रकार की चर राशियों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर इसके बीच कोई पॉइंट नहीं दिया है, कोई भाग नहीं है, तो इसका मतलब गुणा का है। इसको a इंटू बी भी लिख सकता हूँ मैं, गुणा का सिंबल लगा सकता हूँ। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको a पॉइंट b, क्योंकि पॉइंट को भी गुणा का भाग बोलते हैं, गुणा का पॉइंट बोलते हैं उसको, पॉइंट को, ठीक। आइए आगे रूल देखते हैं, और फ्रेंड देखते हैं बीजगणितीय सक्रिय का रूल नंबर 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग निश्चित नियम के अनुसार किया जा सकता है। सामान्य प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग निश्चित नियम के अनुसार किया जा सकता है। देखिए कैसे, नोट कीजिए एक बात, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घाटे आपस में जुड़ जाती हैं। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग निश्चित नियम के अनुसार किया जाता है। नोट करिए, इसमें एक नोट कीजिए, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। देखिए कैसे, ये आपका क्या हुआ, आधार, ये आपकी घातें, घात समझते हैं ना, ये घात होता है, a की घात 2, a की घात 3, वैसे ही a की घात x है, a की घात y है। आधार बराबर है, आपका आधार बराबर है तो घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। क्या लिखा है इस बात में, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। सॉरी, यहाँ गुणे का चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा यहाँ पे। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती है, वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। आधार बराबर है ए आधार हो गया आपका, ये आधार है, ये आपका आधार हो गया, ये घातें,
ठीक। यदि आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। आधार बराबर है मेरा ए बराबर है दोनों, तो घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको ax प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये आएगा आंसर, ये आएगा x प्लस वाई। घातें आपस में जुड़ गई, आधार मेरा बराबर है तो मैं एक लिख सकता हूँ और घातें आपस में जोड़ दूंगा x प्लस वाई, क्योंकि असमान चर राशि है ये। असमान चर राशि आपस में जुड़ नहीं सकती हैं, मैं इसको प्लस में ही लिखूंगा। घातें जुड़ती है मतलब x प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। आगे देखिए, नोट कीजिए इसी में, यदि किसी संख्या के घात पर, यदि किसी संख्या के घात पर शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होगा। ठीक, आइए देखते हैं। यदि आधार बराबर हो तो, यदि आधार बराबर हो तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है। यदि आधार बराबर हो तो भाग देने पर घातें आपस घट यदि आधार बराबर हो तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती हैं। देखिए, भाग देने पे बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, भाग देने पर। यदि आधार बराबर हो तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है। देखिए कैसे घटेगी, a डिवाइडेड बाई a, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये असामान्य प्रकार की चर राशियाँ हैं, ये असामान्य प्रकार की चर राशियाँ हैं, भाग देना है। लेकिन घातें तो हमारी बराबर हैं, ए और ए तो बराबर है घात, आधार तो हमारा बराबर है, आधार हमारा बराबर है। घात में क्या है, नीचे क्या है, ए की घात वाई, ए की घात एक्स। तो मेरी घातें जब मेरी आधार बराबर है तो इसमें ये माइनस ही तो होगा, वही तो ये लिखा हुआ है। यदि आधार बराबर है तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है, लिखा है घट जाती है। तो इसको घटाओ, देखियो आधार बराबर है तो मेरा आधार तो वही आएगा, आंसर ए आएगा, ए लूँगा। अब घातें घट जाती है तो बड़ी ये है, तो ऐसे घटाना है x माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा।